बजटिंग और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम हमेशा आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लेकर आते हैं। आज के समय में ये समझना बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने पैसों का सही प्रबंधन करके आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध कैसे बन सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, जैसे बजटिंग कैसे करें, अपनी आय के स्रोतों को अधिकतम कैसे बढ़ाएं और अपने पैसे को कहां तथा कैसे निवेश करें ताकि वो समय के साथ बढ़े और महंगाई को भी मात दे सके। ये सभी बातें वित्तीय योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल आता है कि बजटिंग क्या होती है। बजटिंग का अर्थ है अपने पैसों पर नियंत्रण रखना। हमें ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हमारी आय कितनी है, वो कहाँ खर्च हो रही है और उसे कहाँ खर्च होना चाहिए। बजटिंग का मतलब कंजूसी करना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को सही दिशा देना है। आज हम जिस नियम की बात करने जा रहे हैं उसे 5-0-3-0-2-0 नियम कहा जाता है। 50% आय आवश्यक जरूरतों के लिए, 30% आय इच्छाओं और लाइफस्टाइल के लिए, 20% आय बचत और निवेश के लिए। यही 20% हिस्सा भविष्य में आपकी संपत्ति बनाता है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं बजटिंग के 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स की। पहला स्टेप, अपनी आय को समझें। सबसे पहले ये जानिए कि आपकी कुल मासिक आय कितनी है। दूसरा स्टेप, सबसे पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही आय आए, कम से कम 20% राशि बचत और निवेश के लिए अलग कर दें। इसे म्यूचुअल फंड, SIP, इमरजेंसी फंड या अन्य निवेश विकल्पों में लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहीं पर अमीर और गरीब लोगों की सोच का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं और बाद में खर्च करते हैं, जबकि अधिकांश लोग पहले खर्च करते हैं और जो बच जाए उसे बचत या निवेश करने की कोशिश करते हैं। यही छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भी पहले बचत और निवेश की आदत अपनानी होगी। तीसरा स्टेप, आवश्यक खर्चों का प्रबंधन करें। अपनी आय का लगभग 50% हिस्सा केवल जरूरी जरूरतों पर खर्च करें। चौथा स्टेप, इच्छाओं पर समझदारी से खर्च करें। 30% हिस्से का उपयोग अपनी इच्छाओं और शौकों के लिए करें। यदि कभी बजट को संतुलित करने की आवश्यकता पड़े तो कटौती सबसे पहले इसी हिस्से में करें। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए, वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर दिखावा होता है। बहुत से लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ियां या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी वास्तव में उन्हें आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपनी निवेश योग्य पूंजी को दिखावे पर खर्च कर देते हैं तो वो पैसा आपके लिए भविष्य में धन नहीं बना पाता। इसी तरह शुरुआती समय में लग्जरी लाइफस्टाइल भी आपकी वित्तीय प्रगति को धीमा कर सकती है। पहले अपनी बचत और निवेश की मजबूत नींव बनाइए। पहले अपनी संपत्ति तैयार कीजिए, उसके बाद लग्जरी जीवन के बारे में सोचिए। शुरुआती वर्षों में अपनी आय को मुख्य रूप से आवश्यक जरूरतों, बचत और निवेश पर केंद्रित रखें। यही आदत आगे चलकर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। यदि आप ध्यान से अपने खर्चों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि महीने के अंत में अक्सर समझ नहीं आता कि पैसा कहां चला गया। छोटे छोटे ऑनलाइन भुगतान, अनियोजित खरीदारी और बिना सोचे समझे किए गए खर्च धीरे धीरे बड़ी रकम में बदल जाते हैं। इसीलिए हर खर्च से पहले खुद से पूछिए, क्या ये खर्च वास्तव में जरूरी है? जब आप सोच समझकर खर्च करना शुरू कर देते हैं तो आपके पैसों पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होने लगती है। यदि आप लगातार 5-0-3-0-2-0 नियम का पालन करते हैं, नियमित बचत और निवेश करते हैं, दिखावे से बचते हैं और अनुशासित वित्तीय जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे आपकी संपत्ति बढ़ने लगेगी। याद रखिए, संपत्ति एक दिन में नहीं बनती। जिस प्रकार एक छोटा पौधा समय के साथ विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार छोटी छोटी नियमित बचत और निवेश समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदल जाते हैं। आज के समय में वित्तीय योजना बनाना एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों का प्रबंधन सीखना ही होगा। वित्तीय स्वतंत्रता कोई सपना नहीं है। सही ज्ञान, सही आदतों और अनुशासित निवेश के माध्यम से कोई भी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने पैसों को सही दिशा देना शुरू कीजिए और अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बनाइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।